पटना के गर्दनीबाग थाना के पुलिस कॉलोनी के सेक्टर में एक सन की पति ने अपनी डायवोर्सी पत्नी और अपनी 14 वर्षीय बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया है। पति ने फिल्मी अंदाज में पत्नी के मायके से आने की जानकारी रख उसका पीछा किया और जैसे ही प्रियंका और उसकी भांजी सारा गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी सेक्टर ए के मोड़ पर पहुंची, उसी दौरान घात लगाए राजीव ने प्रियंका और तारा पर गोली चला दी और उसके बाद घटनास्थल पर मौजूद राजीव ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला मौके पर ही समाप्त कर दी। वही मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर मामले की जांच करने पहुंचे एसएसपी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। क्या इंसिडेंट है, आप लोग पहुंचे मौके पर? ये हम लोगों को तकरीबन 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनीसाबाद में जो हमारी पुलिस कॉलोनी है यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना है, तो थाना एएसपी सचिवालय सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी है और उनका बयान लिया। सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके, राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी, तो जो उनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनको एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम शशि प्रभा था, लेकिन फिर किसी कारणवश जो शशि प्रभा के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, ये चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद होता था। इसी बीच में जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने भी अपना डिवोर्स करा के दूसरी शादी कर ली, इससे भी ये शुभ था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था। इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो पारिवारिक ये शायद संभवतः सेक्रेटेरिएट में किसी जॉब में है। अभी हम लोग जो उनकी सास हैं उनसे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो घरेलू विवाद में ही इन्होंने ये किया है और ख़ुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया है। किस वेपन को यूज़ किया है इन्होंने? ये अभी हम लोगों ने भेजा 7mm है। हाँ, पिस्टल है 7mm है। जनाइना में अभी इसका एग्जामिनेशन हम लोग करा लेंगे। 3 खोखा बरामद हो गया है। धन्यवाद। ये पकड़िए। अरे इस पर थोड़ा बनाया हो गया नहीं है, इधर लेना है तो। सर कैसे ये पूरी घटना हुई? आप ही के मकान में रहता? देखिए, शशि प्रभा जी बीहट गांव की रहने वाली विधवा हैं। ये करीब 6 वर्ष से हमारे मकान में किराएदार के रूप में रह रही थी। इनके हस्बैंड सेक्रेटेरिएट में, पटना सेक्रेटेरिएट में जॉब करते थे। उनका डेथ हो गया तो ये विडो हो गई और उनको बच्ची का अनुकंपा के आधार पर जॉब हुआ, तो बच्ची यहीं पर रह रही थी अपने माँ के साथ। उसकी शादी हो गई थी पहले अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, बहनोई के साथ। इसलिए शादी हो गई कि बहन की मृत्यु के बाद लोगों ने कहा कि तुम अपने बहनोई से शादी कर लो। जो अभी हत्या किया है, जिसने हत्या किया है राजीव, उसकी शादी पहले जो मृतिका है उसकी बड़ी बहन से थी, लेकिन कुछ ही दिन तक शादी के बाद डाइवोर्स हो गया दोनों में, इसलिए कि दोनों में निभा नहीं सका और ये अकेले रह रही थी। इसकी एक छोटी बहन थी, उसकी शादी करनी थी, इसलिए अपनी शादी नहीं कर रही थी कि जब तक हम पैसा अर्न नहीं कर लेंगे, अपनी बहन की शादी नहीं कर लेंगे, तब तक हम जो है सो शादी नहीं करेंगे। 2 साल पहले अपनी छोटी बहन की शादी उसने धूमधाम से की और अपनी बहन की बच्ची को साथ में रखकर अपने माँ के साथ हमारे घर में रह रही थी। करीब 1 साल पहले इसने एक एयरफोर्स के लड़के से शादी की और ये हैप्पीली रह रही थी, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। 6 माह पहले एक बार वो जो राजीव जिसने मारा है वो जो है सो आया और इन लोगों को कहा कि चलो हमारे यहाँ, बच्ची को ले जाने लगा, लेकिन बच्ची तैयार नहीं हुई कि
ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, इसलिए हम अपने पिताजी के साथ नहीं जाएंगे। तो उसको हमने मना कर दिया, जब नहीं जा रही है तो कैसे ले जा सकते हो। और लड़की बहुत तेज थी, सारा नाम था, जिसकी हत्या कर दिया। वो बहुत ही खूबसूरत 14 वर्ष की लड़की थी, उसको भी मार दिया और उसकी मैंने अपनी पहले वाले पत्नी को भी मार दिया, अपने भी गोली लगा दिया है पिस्तौल से। तो पिस्तौल भी बरामद हुआ है पीओ पर ही। हमको पता लगा जब हम घर में बैठे हुए थे तो लोग दौड़ते हुए आए कि आपके किराएदार की हत्या हो गई है। जाकर देखे तो लोग पोत खून से मर चुके थे, लोग डेथ हो